हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर। यानी कोई भी अगर आपकी वेबसाइट है और उस पर किसी भी पेज पर कोई यूज़र आ रहे हैं किसी भी मीडियम से और वापस आप उन्हें रीटारगेट करना चाहते हो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो वो आप कैसे कर सकते हो यूजिंग गूगल एड्स मैनेजर। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट पर और ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको आना है टूल्स के अंदर। शेयर्ड लाइब्रेरी के अंडर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ ऑडियंस पहले से गूगल एड्स का जो सिस्टम है वो बना के रखता है। तो जहाँ भी आपको दिख रहा है सिस्टम डिफाइंड या फिर ब्रैकेट में गूगल एड्स, इट मीन्स वो पहले से बनी हुई विजिटर ऑडियंस है और यहाँ पर आप देखोगे उनकी जो भी साइज हैं वो दिख रही हैं। अब आपको अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी है तो यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है वेबसाइट विजिटर्स, जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वेबसाइट विजिटर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन मेरे पास आती है, जिस पर सबसे पहले मुझे डालना है सेगमेंट नेम। तो ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं क्या नेम डालना चाहता हूँ। अब कंडीशन समझते हैं पहले कि मुझे टारगेट किसको करना है। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर एक ये मेरा पेज है, इसको मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई लैंडिंग पेज है। अब इस लैंडिंग पेज पर यहाँ पर एक फॉर्म डला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूँ जो यहाँ पर इस लैंडिंग पेज पर तो आए हैं लेकिन इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। सबमिट करते तो क्या होता, सबमिट करते तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पर फटाफट से इसको सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने पर मैं थैंक यू पेज पर चला जाता हूँ। यानी ऐसे लोग जो मेरे लैंडिंग पेज पर तो आए हैं पर उन्होंने फॉर्म साइन अप नहीं किया है या वो थैंक यू पेज पर नहीं गए हैं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है, मुझे आना है वापस अपने, एक बार मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ सो दैट मेरे पास दोनों पेजेस का URL हो। यस, मैं आता हूँ वापस अपने ऑडियंस मैनेजर पर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिड नॉट विजिट थैंक यू पेज, राइट, या फिर डिड नॉट साइन अप, जो भी आपका फॉर्म है उसको फिल नहीं किया है। यहाँ पर अब वेबसाइट विजिटर्स ऑफ वेब पेज यहाँ पर हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर चूज़ करेंगे कौन सा वेब पेज। यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ में रिफाइन एक्शन, इसमें हमें हमारे लैंडिंग पेज का जो भी URL है वो डालना है। तो कॉपी किया मैंने यहाँ से और कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। HTTPS वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी URL में अगर ये लिखा होगा तो उस वेबसाइट के पेज पर जितने भी विजिटर्स आए हैं उन सबको मैं टारगेट करूंगा, बट मैं ऐसे लोगों को टारगेट नहीं करूंगा जो ऑलरेडी मेरा फॉर्म फिल कर चुके हैं। यानी मैं ऐसे लोगों को टारगेट नहीं करूंगा, ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दूंगा। एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, यानी ऐसे लोग जिन्होंने मेरा थैंक यू पेज विजिट कर लिया है। क्योंकि अगर थैंक यू पेज किसी ने विजिट किया इट मीन्स उसने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और ऐसे लोगों को मैं टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो थैंक यू पेज है उसका लिंक यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है। तो अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो गई कि मेरी रीमार्केटिंग ऑडियंस में वो लोग होंगे जो लास्ट 30 डेज़ में यहाँ पर मेरे इस पेज को विजिट करके गए हैं, राइट। और ऐसे लोग को एक नहीं दिखेगा यार जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है। यानी मैंने उन सारे ऑडियंस को टारगेट कर लिया जो मेरे लैंडिंग पेज पर आए हैं, बट उनको एक्सक्लूड कर दिया जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है। वो मुझे कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि अगर वो थैंक यू पेज पर गए हैं इट मीन्स उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो यानी टोटल विजिटर्स ऑन माई लैंडिंग पेज माइनस या एक्सक्लूडेड पीपल हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो टोटल में से जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरा सबमिट कर दिया है मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया, तो बचे वो लोग जो आए तो थे बट उन्होंने फॉर्म मेरा फिल नहीं किया है और मुझे यही कंडीशन मैच करनी थी। तो यहाँ पर कंडीशन प्रॉपरली मैच हो गई है। इसके बाद नीचे प्री फिल्ड का ऑप्शन का मतलब है कि ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आज रूल बनाया है, तो आप क्या चाहते हैं कि आज के बाद जो लोग इस कंडीशन को मीट करें उसको टारगेट करना चाहते हैं, या फिर अगर आज रूल बनाया है तो उसके प्रीवियस 30 डेज़ के अंदर भी, क्योंकि वेबसाइट पर विजिटर्स तो पहले भी आ रहे थे, तो अगर पहले के 30 डेज़ में यानी इस रूल को बनाने के प्रीवियस 30 डेज़ के अंदर भी अगर किसी ने ये कंडीशन मैच की है तो उसको भी ऐड दिख जाए। तो अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में उन लोगों को भी दिखेगा जो ये कंडीशन बनाने के 30 डेज पहले भी इस कंडीशन को मीट कर चुके हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे प्रीवियस से मतलब नहीं है, मैंने आज बनाया, अब आज के बाद जो लोग आएंगे उनको मेरे को टारगेट करना है, तो स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपके वेबसाइट पर ऑलरेडी विजिटर्स हैं तो क्यों छोड़ा जाए ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी ये कंडीशन मीट कर चुके हैं। ऐसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपके रेफरेंस के लिए होता है कि आपने ऑडियंस बनाई क्यों थी। आपको एक बार ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है क्रिएट सेगमेंट पर
और जब आप क्रिएट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे डिड नॉट विजिट थैंक यू पेज, यहाँ पर है वेबसाइट विजिटर रूल बेस्ड और यहाँ पर मेंबरशिप स्टेटस ओपन। साइज में आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐड में चला सकता हूँ। सर्च ऐड चला सकता हूँ, यूट्यूब ऐड चला सकता हूँ, डिस्प्ले ऐड चला सकता हूँ, जीमेल ऐड चला सकता हूँ। और यहाँ पर पॉपुलेटिंग का मतलब है कि ये काउंट कर रहा है कि कितनी ऑडियंस है। एक बार आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि लेस देन 1000 है, यानी टू स्मॉल टू सर्व। अगर 1000 से कम है तो सर्च ऐड नहीं चला सकते। यहाँ पर भी देखेंगे कि यूट्यूब पर मतलब 1000 विजिटर्स से अगर 1000 नंबर टोटल भी नहीं है कि 1000 लोग भी नहीं है तो आपका जो कैंपेन है वो इफेक्टिव यूज़ नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले भी देखेंगे यहाँ पर कि 19 टू स्मॉल टू सर्व, 19 टू स्मॉल टू सर्व, मतलब रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाते तो हैं लेकिन उसके बाद अगर डेटा ही नहीं है, वेबसाइट पर विजिटर्स ही नहीं है तो आप रीमार्केटिंग ऑडियंस का कोई यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पर आप मल्टीपल सोर्सेज से मार्केटिंग कर रहे हैं और वहाँ से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, तभी जाकर आप उनको रीमार्केट कर पाएंगे। तो गाइस ये था एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप अपने वेबसाइट विजिटर्स को एक रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं एंड देन उसके बाद उनका जो ऐड है वो यूजिंग गूगल एड्स मैनेजर आप लोग बना सकते हैं। अब इसमें करना सिर्फ इतना है कि रीमार्केटिंग ऑडियंस बन गई, जब ये ऑडियंस का साइज 1000 या एबल टू सर्व हो जाए तब आपको अपना जो कैंपेन है, चाहे वो सर्च है, डिस्प्ले है, जीमेल है, यूट्यूब है, वो बनाना है और ऑडियंस में जाके सिर्फ कोई भी एक अपनी जो भी रीमार्केटिंग ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करके एन ऐड रन कर देना है। बस इसको ही बोलते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन। अलग कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है, बस ऑडियंस आपको रीमार्केटिंग वाली चूज करनी होती है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप यूट्यूब के बेस पे या यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स के बेस पे ऑडियंस बना सकते हैं अपने गूगल एड्स मैनेजर के अंदर और उससे आप लोग उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।